हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। तो चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट भी वही है जो उनके दिन में रहता है। तो एक ही टाइप का सोचते हैं। एक्चुअली इनके रात दिन हमें लगता है एक ही जैसे जा रहे हैं, उनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो ऐसे ही चल रहा है इनका। प्लीज़ डिवाइन, हमारे आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ये बेचारे परेशान हैं। तो इनके लेट नाइट थॉट भी ऑलमोस्ट मैंने कहा ना वैसे ही हैं जैसे इनके दिन में रहते हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारा कलेश है, ये परेशान हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो या तो सीन ऐसा है नहीं, हो सकता है सच्चाई आपको नहीं पता है। और अगर आपको पूरी तरीके से श्योर है कि वो ऐसा ही है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। दो में से कोई एक चीज़ है। चलिए हम इस डेक से भी एक कार्ड निकाल लेते हैं, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। सेक्रीफाइसेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है, ठीक है। सीक्रेटिव हैं आपके पर्सन जो हैं बहुत सीक्रेटिव हैं, ठीक है। बहुत कुछ इनके अंदर चल रहा है। डिवाइन को बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं, स्पिरिचुअल काफ़ी हो गए हैं, ठीक है। बहुत कुछ इनके अंदर चलने लगा, ये अभी अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे अंदर अंदर ये भी एंगर इश्यूज़ को दिखाता है। जो भी चल रहा है इसमें अंदर जो कुछ होता है ना, जो हाइड एडिक्शंस भी आदमी के अंदर क्यों होते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर चल रहा होता है, ठीक है। उसी को शांत करने का वो एक तरीका ढूंढता है। अगर कोई इंसान ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर रहा है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, या मतलब फिज़िकल अट्रैक्शन किसी के लिए भी सेक्सुअल इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कुछ कर रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं अगर आप उनसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे सच्चाई क्या है, तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे ही आपके पर्सन का भी है, ठीक है। यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम है, इनकी ज़िंदगी डिस्पेयर वाली है। इनकी या तो जॉब चली गई है या कुछ भी, या तो इनके पास जॉब है ही नहीं, मिल नहीं रही है फ़िलहाल अभी। अदरवाइज़ इनकी कंडीशन ये है कि इनके पास जॉब इनकी अगर थी तो चली गई है। अभी ये जॉबलेस हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, पैसा नहीं है इनके पास। हो सकता है इनको फीवर रहता हो, इनको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही कहीं पे भी। ये बहुत ज़्यादा अपनी स्पेशली जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इनके लेट नाइट थॉट में भी वही रहता है।
टेंशन रहती है, बहुत सारी चीज़ों की चिंताएं इनको रहती हैं जो कि ये अंदर ही अंदर अपने दिल में रखे रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में कोई ब्राइटनेस नहीं है, बट इन्होंने उस ब्राइटनेस से अपना मुंह फेर के रखा हुआ है। ये अपनी ज़िंदगी की उस ब्राइटनेस को देख नहीं पा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ टेंशन, इन्होंने अपने आप को, खुद को होता है ना जैसे किसी एक बंद कमरे में खुद को कर लेना और रोशनी की तरफ से मुँह घुमा लेना। अगर आप इस कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पे यही चीज़ है। कुछ है यहाँ पे जिसको बैलेंस की ज़रूरत है, बट वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। इनके पास बहुत सारी टेंशन है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हीलिंग चाहते हैं। हो सकता है इनकी तबीयत ख़राब हो, इनको फीवर हो सकता है, इसलिए इनके घर में हो सकता है कोई डॉक्टर नर्स वगैरह आ रहा है, या इनके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, ऐसा भी है। सीक्रेटिव हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, किसी चीज़ों को लेकर के इनके अंदर बहुत सारे एडिक्शंस हैं। हो सकता है जैसे मैंने अभी बताया कि एडिक्शंस क्या क्या होते हैं, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, किसी और तरीके के नशे करना, या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, कि लीगल सेक्स वर्कर्स के पास जाना, या मतलब किसी की तरफ भी लस्टी बिहेवियर, मतलब एक तरीके से होता है ना, किसी के लिए फिजिकली किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाना, एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होना, चिढ़ना, किसी से जलन रखना, ईर्ष्या का भाव रखना, नीचा दिखाने की कोशिश करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एडिक्शन, बैड एडिक्शंस सारे। द मून की एनर्जी है इनके माइंड में। क्या इनका मदर इशू इनका हो सकता है, तो इनकी मदर के साथ हो सकता है इनकी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलते रहते हों, तो ये भी चीज़ हो सकती है कि नाइट में इनकी मदर के साथ किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हुआ हो, या होता है, वो आज हुआ हो या लास्ट नाइट में हुआ हो। तो यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई भी है, वो इन्हें आपके खिलाफ भड़काते रहते हैं। तो इसकी वजह से इनको क्या लगता है, इनका मूड जो है ना कई बार इनका ख़राब होता रहता है, बुरी तरीके से मूड अपसेट ही रहता है ऑलमोस्ट, क्योंकि लोग ताने मारते रहते हैं या बातें सुनाते रहते हैं या भड़काते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, पर जो भी करते हैं सब अपनी अपनी हिसाब से। कुछ लोग तो फेथफुल हैं, सही सलाह दे रहे हैं, अपनी जान में सही सलाह दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत कनिंग मक्कार किस्म के हैं। वो या तो इनको ताने मारते हैं या इनको मिसलीड करते हैं, गलत रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि उनमें उनका अपना कोई फ़ायदा हो सकता है जिसको वो चाहते हैं। कुछ लोग इनमें यहाँ पे लोमड़ी टाइप, बिच्छू टाइप, कुछ डॉगी टाइप। तो डॉगी को एक तरीके से एक अननेसेसरी बार्किंग, बेवजह बकना, ठीक है, भौंकना, ये भी एक वो होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फेथफुल भी होता है, तो हो सकता है वो कुछ सही डायरेक्शन भी दे रहे हो। तो हर तरीके के लोग इनकी ज़िंदगी में हैं, ठीक है। बट कई सारे लोग अननेसेसरी हैं और इनको सिर्फ पेन दे रहे हैं। ये तेज़ी से एक एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन इनके हिसाब से ये क्या करना चाहते हैं, ये न्याय करना चाहते हैं, ये सही, जो सही हो उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बट सही क्या है वो इनको समझ नहीं आ रहा। ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। इन्होंने पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं उन गलतियों को ये सुधारना चाहते हैं। ये इनके माइंड में चलता रहता है 24 घंटे। बैलेंस की एनर्जी है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस को भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 कलर हैं, 2 शेड हैं, दोनों के बारे में एनालिसिस हो रही है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट दोनों के बारे में एनालिसिस हो रही है। इस रिश्ते के रिगार्डिंग क्या इसके स्याह पहलू हैं, क्या इसके सफ़ेद पहलू हैं, ठीक है। तो ये हर चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है कि मतलब निगेटिव पॉजिटिव सब कुछ सोचा जा रहा है। यहाँ पे भी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, अच्छा बुरा जो भी था। इधर बॉटम में हीलिंग है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे किसी तरीके से। बट यहाँ पे थोड़ा सा इनके अंदर बैड एडिक्शंस कुछ हैं, कुछ खामियां, कुछ कमजोरियां इनके अंदर हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें ज़िंदगी में फेल्योर देखना पड़ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इन्हें आपसे जलन भी हो रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। चिढ़ होती है, शक होती है, फिजिकल अट्रैक्शन, इन्हें आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी को ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। द जस्टिस की एनर्जी है, ये न्याय करना चाहते हैं, ठीक है, और बराबरी भी करना चाहते हैं। जस्टिस भी और बराबरी भी, मतलब कुछ चीज़ों में अगर इन्होंने, आपने कुछ गलत किया है तो आपके साथ गलत करना है, बराबरी करनी है। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आपको अच्छा वापस करना है। बेसिकली हर चीज़ में बराबरी करनी है। बेसिकली हीलिंग की एनर्जी है। सैजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और पाइसिस हो सकते हैं। सरप्राइजिंगली अगर हम नाइट ऑफ वेंट्स को निकाल दें तो यहाँ सारे ही कार्ड मेजर अरकाना है। आपके पर्सन अपनी जब लेट नाइट थॉट जो भी थे उनके, लास्ट नाइट के जो भी थे वहाँ पे, या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे एक लास्ट नाइट, ठीक है, तो वहाँ पे ये कोई मेजर शिफ्ट अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। इनके करियर को लेकर के है, इनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत एक स्ट्रॉन्ग वो है, क्या ना, इन्हें बहुत जल्दी कुछ चीज़ों का स्टेबल एक डिसीज़न, एक एक्शन लेना है, ठीक है, ये ऐसा ही चाहते हैं। यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, जो कि बहुत असंभव दिख रही है इस वक्त इनको, ठीक है। कुछ सेक्रीफाइसेस इन्हें करने हैं, ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर इन्हें अपनी विशेस को पूरा करना है
तो कुछ चीज़ें हैं जिनको इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब ये आपको सेक्रीफाइस करते हैं, अपने कुछ सपनों को सेक्रीफाइस करते हैं, अपने अपनों को सेक्रीफाइस करते हैं। अब क्या करते हैं ये तो सबके लिए अलग अलग होगा, बट यहाँ पे इनको इतना समझ में आता है कि कुछ न कुछ इन्हें सेक्रीफाइस ज़रूर करना पड़ेगा। 3 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। 32, 33 एंड 1 2 को जोड़ेंगे तो भी ये 3 होता है जा करके, ठीक है। नंबर मैं बता देती हूँ, 12 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर, 11 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर, 2 नंबर, 33 नंबर, 32 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। ये 5 नंबर, ये नंबर सारे ही नंबर ऑलमोस्ट रिपीटिशन में आए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे ही रिपीटिशंस में आ गए। तो हो सकता है आपको कुछ मास्टर नंबर्स दिख रहे हो। मास्टर नंबर भी एक इंडिकेशन होते हैं कि कुछ बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। मतलब डिपेंड करता है कौन सा नंबर आपको दिख रहा है इस पर। अगर आपको देखने हैं तो हमने वीडियोस डाली हुई हैं, 4 पे पड़ी हुई है, 1 पे पड़ी हुई है, तो वो जाके आप देख सकते हो। मेरा 4 ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो करके चैनल है, मैन जो चैनल है उस पे जा सकते हो, वहाँ पे मिल जाएंगी। पुराने वीडियोस पड़े होंगे पहले की, तब डाली हुई है मैंने, वो देख सकते हो। या फिर इसी चैनल पर शायद 4 की डाली हुई है मैंने, तो देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ खास नहीं चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है, वो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। मैं इसको ज़रा क्लैरिफाई कर लेती हूँ 1-2 कार्ड को, कि ये कार्ड क्लैरिफाई हो जाए, इनमें कुछ खास मैसेज अगर किसी के लिए है तो वो कन्वे हो जाए। प्लीज़ डिवाइन द डेविल को क्लैरिफाई करिए। डेविल यहाँ पे क्यों है, हमारे व्यूअर्स की रिगार्डिंग ये डेविल क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे द डेविल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द डेविल यहाँ पे क्यों है, एडिक्शंस, ठीक है। इनको ऐसा शक हो रहा है बेसिकली, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हो ना, अब इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। अब आप चीज़ें अपने प्यार को इनके ऊपर एक्सप्रेस नहीं करते हो। तो इनकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है, इनको 2 एनर्जी हैं। एक तो इनको क्या लग रहा है कि अब आप अपना प्यार जो है इनको शो नहीं कर रहे हो, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ रहे हो। इस बात को लेकर के इनके अंदर इनसिक्योरिटी आ रही है, पजेसिवनेस आपको लेकर के आ रही है, और ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। नहीं, हाँ, मतलब ये चीज़ है कि तो इनको ये लग रहा है कि कहीं आप शायद अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो ये आपको लेके पजेसिव हो रहे हैं। सेकेंड इनका ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। जो भी इनकी ज़िंदगी में सिचुएशन है, फैमिली इश्यूज़ है, फाइनेंसेस है कि जॉब नहीं है, या जो भी इनकी ज़िंदगी में कंसर्न है, अगर आपके बीच में किसी तरीके का कास्ट, रिलीजन, इस टाइप का कोई डिफरेंस है, तो इन सब चीज़ों में ये बैलेंस आउट करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बट वो चीज़ें सही हो नहीं रही हैं, ठीक है। इनको डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन खुद के पास हो सकते हैं, जिनमें इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। या तो ये मल्टीपल टास्क इनकी ज़िंदगी में है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, तो उन सारी प्रायोरिटीज़ में ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि किसको ज़्यादा टाइम दें, किसको पहले प्रायोरिटाइज़ करें। बिकॉज अगर ये अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर को प्रायोरिटाइज़ करते हैं तो उधर आप निकले जा रहे हो इनकी ज़िंदगी से ना। ऐसा लग रहा है जैसे आपको खो दे रहे हैं। अब आप क्लोज ऑफ हो गए हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, तो आपको लेकर के जैसे हो रहे हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है इनके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ फ्रस्ट्रेशन है, इन्हें बेचैनी है कि चीज़ें जल्दी ठीक हो जाए, सब कुछ जल्दी सही हो जाए, जल्दी से जॉब मिल जाए, जल्दी से काम हो जाए, जल्दी से सेटल हो जाए, जल्दी से फैमिली मान जाए, आपके साथ मैरिज हो जाए, आपके साथ चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत बेचैनी, बहुत जल्दी है इन्हें इस बात की, ठीक है। तो ये भी चीज़ है यहाँ पे। और ये मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हो सकते हैं जो इनको करने हैं, जिनको ये प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि किसको पहले करें, किसको बाद में करें। इन्हें ऐसा लगता है कि एक को पकड़ते हैं, दूसरा छूट जाता है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये कोई खुश नहीं है। इनकी रात दिन सारी स्याही है, परेशान है बहुत ज़्यादा ये, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। नाइट ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है, किधर एक्शन लेना है, प्लीज़ डिवाइन। नाइट ऑफ वेंट्स को, आउच, बेसिकली जस्टिस, न्याय करना चाहते हैं, जो सही है उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में कोई 2 सिचुएशन है तो एक्चुअली अब इनके माइंड में ये है कि इन्हें उधर बढ़ना है जो सही हो, ठीक है।
ये एक्शन, ये नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी सही की तरफ एक्शन लेने को ही दिखाता है, तेज़ी से एक्शन लेने को दिखाता है, सच के साथ को दिखाता है। और यहाँ पे भी एनर्जी इसकी जो आई है जजमेंट की, वो भी यही है कि ये न्याय करना चाहते हैं, डिवाइन से पूछ रहे हैं प्लीज़ मुझे बता दो कि मेरे लिए कौन सही है, मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है एक तरफ फैमिली है, एक तरफ लव रिलेशनशिप है, तो ऐसे केस में आदमी बहुत ज़्यादा धर्म संकट में फंस जाता है, क्योंकि अगर प्यार छोड़ रहे हैं तो वो ब्लेम कर रहा है कि तुमने तो मुझसे जोड़ा ही रिश्ता इसीलिए था, तुम्हें तो धोखा देना ही था, सारी चीज़ें ऐसी, तो ये उसकी नज़र में सेल्फिश हो रहे हैं और चीटर बन रहे हैं। और अगर ये प्यार की तरफ बढ़ते हैं, फैमिली को छोड़ते हैं, तो फैमिली कहेगी मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए बड़ा किया था, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए इसीलिए किया था कि तुम मुझे अपने एक प्यार, वो कल की आई लड़की या कल का आया लड़का तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया, मैं तुम्हारे लिए, हम लोगों ने जो ज़िंदगी भर तुम्हें इतना सब कुछ किया है, हमारा प्यार कुछ भी नहीं है। तो ये इन सब चीज़ों में फंसे पड़े हैं इस वक्त। हो सकता है यही बातें इनके घर पे बार बार कही जा रही हैं, तो ये इतने धर्म संकट में हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये किधर बढ़े। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो एक तरफ मदर हो सकती हैं जो कह सकती हैं अच्छा अपनी बीवी के लिए मुझे छोड़ दोगे, अपने हस्बैंड के लिए तो मुझे छोड़ देगी। ये इस तरीके की बातें इनकी ज़िंदगी में, इनके घर में हो रही हैं और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है और फ्रस्ट्रेटेड हैं, इन्हें छटपटा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको कैसे निकलना है। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है। अभी क्या नहीं हुआ, चलो अच्छा मदर का देखते हैं कि मूड क्यों ख़राब हो रहा है, क्या बोल रहे हैं लोग। प्लीज़ डिवाइन द मून को क्लैरिफाई करिए, ये मून यहाँ पे क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए, द मून यहाँ पे क्यों है। यस, इनके मूड स्विंग की वजह दो हैं। एक तो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, इनके मदर, ठीक है, मदर या कोई मदर फिगर, अगर सपोज़ मदर नहीं है तो जो भी इनकी ज़िंदगी में एक है ऐसा इंसान, एक ऐसी फेमिनाइन मैच्योर वुमेन जो इनकी ज़िंदगी में मदर की जगह रखती है। वो इनकी बहन हो सकती है, छोटी बड़ी कोई भी, जिसको ये बहुत कंसीडर करते हैं, सुनते हैं। भाभी हो सकती है, मम्मी हो सकती हैं, चाची, दादी, ताई, नानी, कोई भी हो सकती हैं जिनको ये कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये उनका कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, जिसकी वजह से इनका मूड ख़राब है। दूसरी तरफ आप भी हो सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है कि तुम इधर नहीं आ सकते हो, अगर आना है तो कमिटमेंट लेकर के आना है तो अपने पेरेंट्स से में से आप मुझे या अपने मम्मी में से किसी को डिसाइड करो कि किसे चुनना है। इस तरीके की कुछ आप लोगों के बीच में आपने कंडीशन लगाई है, तो ये उस वजह से इनका मूड जो है ना बहुत ख़राब हो रहा है कि ना तो ये आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना ही कुछ ये मैसेज का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये मैसेज कोई जॉब रिलेटेड, कोई फाइनेंस रिलेटेड भी हो सकता है और आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। अगर आप नाराज़ हो तो ये आपकी एनर्जी आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आ जाए। एक्चुअली ये अपनी साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, एक विश फुलफिलमेंट है ना। एक तरफ इनकी इच्छाएं हैं, जो इन्होंने बहुत सारी सपने थे इन्होंने जो बना के रखे हुए थे, मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसे होगा, वैसे होगा, लेकिन इस वक्त इनकी ज़िंदगी में इन्हें सब कुछ ख़त्म होता नज़र आ रहा है। ना तो फैमिली खुश है, ना इनसे आप खुश हो, ना कोई थर्ड पार्टी, अगर सिचुएशन अगर कोई लविंग थर्ड पार्टी है तो ना वो लोग खुश हैं, ना इनका कैरियर सेटल हो रहा है, ना इनके खुद के सपने पूरे हो रहे हैं, ना इनके पास फाइनेंस है, ना इनकी हेल्थ अच्छी है। तो इस वक्त बेसिकली ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। तो हमारे रीडिंग तो थी लेट नाइट थॉट की, बट एक्चुअली लेट नाइट थॉट ही हैं, बट आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट में सिर्फ टेंशन्स हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, और अगर कुछ है तो वो लस्टी बिहेवियर, प्यार व्यार कुछ नहीं है, एक्शन लेना बेचैनी, मतलब इन जिन हालातों में ये हैं वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो बहुत परेशान वाली एनर्जी है। तो अगर आप सच में अपने पर्सन से प्यार करते हो और आपको लगता है कि वो सच में अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप बजाय उनसे नाराज़ होने के थोड़ा सा सिंपैथेटिक वे में रखिए। हालांकि कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, कहना तो ईजी होता है, लेकिन जब कोई इंसान हर्ट करता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन लाता है हमारी जगह क्योंकि हम किसी की ज़िंदगी में होते हैं ना, अगर हम किसी को 100% अपना दे रहे हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि सामने वाला भी हमें 100% दे, वो हमें प्रायोरिटी दे, उसकी सबसे पेडेस्ट्रियल पे सिर्फ हम होने चाहिए, कोई दूसरा इंसान नहीं होना चाहिए। पर शायद आप जब कोई इंसान किसी और को प्रायोरिटी दे दिया, किसी और को, अपनी फैमिली को दे दिया, आपको साइड में कर दिया, ठीक है, चुनने की बात आई किसी दो में से तो आपको निगलेक्ट कर दिया, सामने वाले किसी और को चुन लिया, तो ऑब्वियसली बात है बहुत हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं हेल्पलेस सिचुएशन में है, जो कुछ मैंने बताया वो काफ़ी हद तक मैच कर रहा है उनकी परिस्थिति से, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको रीच आउट करें, आप उनसे बात करें, बट आप खुद की बैलेंसिंग करें, चक्रा बैलेंसिंग करें, हीलिंग करें, खुद की बेस चक्रास को वर्क करें। मैंने रीडिंग डाली हुई है इस चैनल पे,
तो वो जाके देख सकते हो। थ्रोट चक्रा पे देख सकते हो, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो चांसेस बनेंगे कि कम्युनिकेशन आप लोगों का हो। तो इसमें क्या होगा, जब आप अपने बेस चक्रा पे काम करोगे तो आपका फाइनेंसिस भी अच्छा होगा और आपके साथ साथ आपके पार्टनर का भी अच्छा होगा, जो कि उनका मेन कंसर्न है, प्रॉब्लम है। बाकी अगर उनके रिलेशंस किसी से अच्छे नहीं चल रहे, आपके भी नहीं चल रहे, तो आप अपने चक्रास को बंद करो। आप ये सोच के मत करो कि आप उनके लिए कर रहे हो, आप खुद के चक्रास को बैलेंस करो। अगर आप एक सोल जर्नी में हो तो उनके अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर उनके बैलेंस होने लगते हैं तो ये कन्फर्मेशन है इस बात का। कई बार आप हमसे पूछते हो ना कि दीदी ये बता दो कि हमारा रिलेशनशिप जो है सोलमेट का है, ट्विन फ्लेम का है कि कार्मिक है। तो अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हो और आपके पर्सन के अंदर आपको पॉजिटिव चेंजेस नज़र आते हैं, तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन है इस बात की कि आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, ठीक है। और तो टेलीपैथिकली तो काफ़ी हद तक किसी भी रिलेशनशिप में अगर वो कोई स्ट्रांगली मेंटली कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो बहुत सारे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन तो होते ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपने पर्सन को आप एक हीलिंग भेज सकते हो कि खुद को हील करो, उनकी तरफ अपने आप अच्छी पॉजिटिव वाइब्स भेजो। ज़्यादा उनसे एंगर इश्यूज़, गुस्सा वगैरह मत करो उनके लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड और परेशान है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।